लेट्स स्टार्ट विद वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली जो है आपकी एक स्टोरेज टाइप है। जस्ट लाइक आपके एक पॉकेट, आपका जेब जो है वो एक वेरिएबल है। इसमें आप समटाइम कभी पेन रखते हैं पॉकेट में, कभी आप जो है वॉलेट रखते हैं, कभी खुले पैसे रखते हैं। हम्म। तो यूँ समझ लें कि आपके पास पेन, वॉलेट, ये खुले पैसे आपके जो क्या है, कभी आपने रुमाल रखा है, ये तमाम चीज़ आपकी डेटा टाइप है। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में समझाऊं, ये अलग अलग टाइप्स हैं जो आप एक वेरिएबल में रखते हैं, राइट। तो ओके। अ, इसमें जो है आपके पास तीन वेरिएबल जो है वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल होते हैं। एक को हम कहते हैं वार, एक को कहते हैं लेट, और एक हम्म। को कहते हैं कांस्टेंट। अच्छा, यूजिंग नथिंग जो है वो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली कोई टाइप नहीं है, बट एक फंक्शंस के अंदर हम इसको आगे जाके कहीं यूज करते हैं वाइट के तौर पे, जिसको वाइट का आपने सुना भी ये होगा नाम थोड़ा सा, जी जी। लास्ट क्लास के अंदर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अब बहुत सारी जगहों पे मैंने रिसर्च की, थोड़ा सा मैंने पढ़ा। तो एक जगह पे मतलब W3 स्कूल्स पे मुझे जो एक चीज लिखी हुई मिली, वो ये थी, जो मैंने हाईलाइट की है इस वक्त, कि लेट और वार के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। वार का कीवर्ड जो है वो 1995 से लेकर 2015 तक जो है वो यूज होता था, हम्म। जबकि लेट और कांस्टेंट जो है ये अब 2015 के बाद यूज हो रहा है। सही। तो ओल्ड ब्राउजर जो है वो अभी भी वार ही यूज करते हैं। अगर खैर अब मेरे ख्याल में जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट की पॉलिसी है कि आपके विंडोज जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, तो हम्म। ख्याल में शायद किसी के पास ही जो है वो ओल्ड ब्राउजर हो। तो हमें मेनली फोकस जो करना है वो इन दो वेरिएबल्स पे करना है, कि लेट और एक कांस्टेंट, इसके हिसाब से, इसके मुताबिक। लेकिन अगर मैं एक और वेबसाइट है, ये आ रही है स्क्रीन में आपके पास? जी जी। आ रही है ना, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के नाम से ये वाली? जी। ओके। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें आपको वेरिएबल्स की डेफिनेशन अगर मैं बताता हूँ। अच्छा, अभी आ रही है विंडो स्क्रीन? जी जी, अब आ रही है। ओके। तो मैंने सिंपल क्या किया है, जल्दी काम करने के लिए मैंने कोई जावास्क्रिप्ट की अलग से फाइल नहीं बनाई हुई, मैंने एचटीएमएल के अंदर ही इसको ले लिया है। सही है। मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किए हैं तीन वेरिएबल। एक को लेट से किया हुआ है, एक को हम्म। वार से किया हुआ है, एक को कांस्टेंट से किया हुआ ठीक है। है। और इनके अंदर मैंने स्ट्रिंग्स वैल्यू जो है वो असाइन कर दी है ABCD। और यहाँ पे मैं उनको प्रिंट करवा रहा हूँ। बेसिकली मैंने कंसोल इसलिए यूज़ किया हुआ है कि जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो वो पूरी पूरी कमांड लिखना उसकी HTML की, उससे हम्म। बेहतर है कि हम उसको कंसोल पे ही चेक कर लें। तो उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ किया है। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ अगर वेरिएबल्स पे। अच्छा, पहले मैं करता हूँ कोड को पूरा कॉपी। कमिट, सॉरी कमिट कर देता हूँ पूरा कोड को, ताकि बात की चीज़ें बाद में डिस्कस करें। ये इसका है कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। कंट्रोल नहीं, बेसिकली फॉरवर्ड वो स्लैश। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश इसमें नहीं चलेगा। अच्छा। वो एक्चुअली मसला क्या है, वो HTML के साथ लिखा हुआ है ना मैंने, तो वो समटाइम। नहीं, कर देता है, मैंने तो वैसे यूज़ किया होगा। अच्छा, ओके, आई डोंट नो, मेरे पास नहीं कर रहा मैं, तो शायद मेरे का शायद वही मसला हो कोई। ओके। मैं इसको कर देता हूँ जो मैंने
अब अगर हम देखें तो इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। हम्म। एक को लेट से, एक को var से और एक कांस्टेंट से, और सही। तीनों को यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करवाया है। तो अगर मैं अपने पास ब्राउज़र में इसको मैं चेक करता हूँ, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, तो विदाउट एनी चेंजेस ये तीनों वेरिएबल यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो गए। ठीक तो है। जो जिस तरह था वो वैसे के वैसे ही प्रिंट हो गया। हम्म। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ इसको, वैल्यूज को चेंज। वैल्यूज को चेंज किस तरह करता हूँ मैं यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने क्या किया हुआ है, ए को चेंज किया। ए की वैल्यू पहले एबीसी थी, ठीक मैंने है। उसके बजाय इसको कर दिया डबल ट्रिपल ए। ट्रिपल है। सही है। बी ओके। की वैल्यू पी क्यू आर थी, मैंने यहाँ पे कर दिया ट्रिपल बी। ट्रिपल बी। अच्छा ये याद रखिएगा, मैंने ए को डिक्लेयर किया था लेट से, बी को डिक्लेयर किया था वाई से, वार से। वार से, और सी को डिक्लेयर किया है कांस्टेंट से। कांस्टेंट से। अब यहाँ पे जब मैंने सी से इसको डिक्लेयर, यहाँ पे वैल्यू जब असाइन की मैंने, तो अब ये यहाँ पे मुझे वो एक एरर देगा। सही है। अब मैंने इसको जैसे ही सेव किया, और सेव करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे ब्राउजर पे गया और मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो आप देखिएगा ये मुझे एरर दे रहा है लाइन नंबर 26 ट्वेंटी पे। सिक्स पे। राइट। अब लाइन नंबर ठीक है। 26 पे आता हूँ मैं, तो ये देखें यहाँ पे क्या डिक्लेयर हुआ है, सी इज सी इक्वल्स टू। इज इक्वल टू। ठीक है। इसका मतलब मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्ट कांस्टेंट अपनी वैल्यू को चेंज नहीं नहीं करता। करता। ठीक एक है। दफा हम वेरिएबल में उसकी वैल्यू डाल दें तो फिर ये चेंज नहीं करता उसको, वो उसको फिक्स कर देता मतलब किसी प्रोग्राम में हमें वैल्यूज़ को अल्टरनेट करने की ज़रूरत नहीं चाहिए होती वहाँ पे। तो है। वहाँ पे हाँ हम जब वेरिएबल बनाते हैं तो उसको हम कांस्टेंट से बनाते हैं। बिल्कुल। अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक छोटा सा प्रोग्राम आप बनाइएगा, नोट कर ले अपने पास इसको, कि एक प्रोग्राम आपको सॉफ्ट बनाना है कि आपसे वो सेंटीग्रेड टेम्परेचर मांगे सेंटीग्रेड में, हम्म। और उसको वो कन्वर्ट कर दे फ़ारेनहाइट में। ठीक है। सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट का फार्मूला आपको नेट से मिल जाएगा, आई थिंक। जी वो ये 32 करके हमारी पहली हाँ असाइनमेंट यस। जावास्क्रिप्ट के असाइनमेंट में आई थिंक सो 11th और 12th जो है ना वो है हाँ ओके। तो टास्क। उसी 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 तरह जो है, आप देखिएगा उसमें आप एक वेरिएबल के अंदर ये टेम्परेचर का जो फार्मूला है ये आप फिक्स कर दें उसको। तो इस हम्म। तरह की सिचुएशन जहाँ पे जब हमारे पास क्रिएट होती है, जहाँ पे हमें पता होता है कि इसमें कोई चेंज नहीं आना, तो हम वहाँ पे उसको कांस्टेंट बना देते हैं, ताकि अगर गलती से हम आगे कोई वैल्यू इसमें असाइन करें तो वो हमें एरर के तौर पर वही रोक दें। सही। दो तरह के हमारे पास एरर होते हैं। एक को हम कहते हैं सिंटैक्स एरर, जो कि सपोज सिंटैक्स एरर क्या होता है कि हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक जिसे हम कहते हैं, प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स एरर कहलाता है ग्रामेटिकल मिस्टेक। मुझे एक सेंटेंस बनाना है, उसके अंदर पहले नाउन आएगा, फिर प्रोनाउन आएगा, या एक्स वाई जेड जो भी उसकी एक फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन के मुताबिक चीजें डिक्लेयर करनी है। जिस तरह यहाँ पे है कि पहले हमने लेट लिखा है, फिर वेरिएबल का नाम दिया है, और फिर इक्वल लगा के उसकी वैल्यू दी है। तो ये एक इसका सिंटैक्स है कि हमें वैल्यू इस तरह असाइन करनी है इसको। हम्म। अगर इसको मैं आगे पीछे कर देता हूँ, मैं कहता हूँ लेट ए बी सी इक्वल्स टू ए, इनवर्टेड कॉमा के अंदर एबीसी लिख के मैंने इसको, सपोज मैंने यहाँ पे ये कर दिया इसको लेट सॉरी एक तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इज इक्वल्स टू ए। तो ये एक सिंटैक्स एरर है। ठीक है। सही है। क्योंकि इस तरह की कोई चीज इस तरह इनवर्टेड कॉमा के अंदर हम कोई असाइन नहीं बना कर ही नहीं सकते। सकते, मतलब वो बन ही यस, नहीं सकता। बन नहीं सकता। तो ये सिंटैक्स एरर कहलाता है। एक कहलाता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है हमारा, कि मुझे 2+2 करना था, मैंने गलती से 2+3 कर दिया। अब ओके। उसमें हुआ क्या, आपको प्रोग्राम कोई एरर नहीं देगा, लेकिन हम्म। आपका रिजल्ट गलत आएगा। रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। सही है। तो ये कहलाती है आपका लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर और सिंटैक्स एरर। तो जहां पे हमें लगता है कि जहां पे कोई लॉजिकल एरर आ सकता है हमारा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट का वेरिएबल हम यूज कर लेंगे, हम्म। ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं उसको, तो वो फौरन हमें एक सिंटैक्स एरर के तौर पे देगा, जिसको ठीक। पकड़ना आसान है बनिस्बत इसके कि लॉजिकल एरर।
एक बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ हो, उसमें एक मैंने वेरिएबल लेट से डिक्लेयर किया हुआ है, और मैंने गलती से जाके उसी वेरिएबल के अंदर एक नई वैल्यू डाल दी, वो पूरी ठीक है। कैलकुलेशन होने के बाद आखिर के अंदर एक रिजल्ट आ रहा है जो कि अजीब सा आ रहा है। अब उसको ये पकड़ना कि ये कहाँ गड़बड़ हुई है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या सही। करते हैं, इस तरह के फिक्स वैल्यू को कांस्टेंट का वेरिएबल यूज करते हैं। ये क्लियर हो गया आपको कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट? या मुझे तो क्लियर हो गया, बाकी बताएंगे कुछ। जी जी क्लियर है, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं। अब हम आगे, अब जो एग्जाम्पल मैंने दूसरी जगह पे देखी थी उसके हिसाब से अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको कर देता हूँ कमिट, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ओके, अब ओके। हम आते हैं यहाँ पे। मैंने क्या किया हुआ है, एक फंक्शन बनाया है। जस्ट सिंपल एक फंक्शन है, उसके अंदर एक वैल्यू लिख दी है इफ ट्रू। ट्रू बेसिकली लूप जब भी होगा आपके पास जो है वो वैल्यू उसकी बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है। आपको पता है इफ की कमांड जब यूज करते हैं तो हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसका ट्रू होना जरूरी होता है अगर हम्म। अंदर की तरफ जाना है हमें। हम्म। अगर नहीं जाना तो फिर वो जो है वो फॉल्स कहलाएगी आपकी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इस फंक्शन के अंदर पहले वाले इफ वाले ब्लॉक के अंदर, इस वाले ब्लॉक के अंदर हम्म। मैंने दो वेरिएबल बनाए, एक वार और एक लेट्स। लेट्स। सही है। मैंने फंक्शन में एक वेरिएबल बना दिया। सपोज मैंने फंक्शन वेरिएबल लिया हुआ है, इसको मैं ए बी सी भी दे सकता हूँ मैं। अभी मैंने, चले मैं इसको आसान कर देते हैं थोड़ी सी लाइफ हमारी, तो मैं इसको ए बी सी कर देता हूँ। तो क्या के ए, सॉरी, तो मैं वो इज इक्वल टू नहीं आना वहाँ पे वार के बाद? एक मिनट, बार के बाद यहाँ पे इक्वल तो लगा हुआ है। ये इक्वल है, मुझे माइनस लग रहा था। नहीं नहीं नहीं, इक्वल लगा है, इक्वल ओके। लगा है। सही है, और इसको मैं बी कर देता हूँ। या चलें, हाँ, हो गया, बोलिए ठीक बोलिए। है। मैं ये कह रहा था, अगर ए बी की जगह पे आप अंडरस्कोर वार कर लें और अंडरस्कोर लेट कर लें। ओके, ए अंडरस्कोर वार कर दो, जी। क्यों कह रहे हैं? ओके, अंडरस्कोर वार कर देता हूँ। अच्छा फकीर भाई, अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो अगर आप जी नाराज जी, ना हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा ये मतलब कल जैसे मैंने बनाया इफ साइन इज इक्वल टू प्लस ट्रू, ठीक है। जी 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 अगर ये जी। प्लस है तो क्या उसे प्लस कर देगा, मतलब अगर उसके पहले में प्लस मतलब ट्रू लगा देता तो उससे क्या बनता। वापस पूछिएगा। मैंने कहा नहीं, कल अगर मैंने ट्रू लगा देते तो नहीं, तो कंडीशन चेक नहीं करता ना। ये देखें, ये मैं कंडीशन को बाईपास करवा रहा हूं मैं। इस केस में क्या हो अच्छा रहा है, सिर्फ कंडीशन बाईपास हो रही है। मुझे खाली एक्चुअली कॉन्सेप्ट देना है ना वेरिएबल का, इसलिए मैं कंडीशन बाईपास कर रहा हूँ। इसका कोई मकसद नहीं है। अच्छा मैं एक्चुअली जो आपको वेरिएबल की यहाँ पे डिक्लेरेशन के हवाले से समझाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको बाईपास करने के लिए यहाँ पे ट्रू लगाया है। अब पहले वाले इफ के अंदर मैंने दो वेरिएबल यूज किए हैं, वार और एक लेट्स। सही है, दोनों की ये वैल्यू दे दी, और यहाँ पे मैंने कंसोल पे ये दोनों चीजें प्रिंट करवा दी। प्रिंट करवाइए। सही है, और ये प्रिंट क्या करेगा, ये वन प्रिंट करेगा, ये टू प्रिंट करेगा। सही सही। सही है। अच्छा, फिर मैं नीचे आया, नीचे आया दोबारा इसी फंक्शन के अंदर रहते हुए, देखिए ये इफ का नेस्टेड पहला इफ। ही, हाँ नेस्टेड। नेस्टेड इफ है। इसी इफ के अंदर रहते हुए मैंने जो है वो दोबारा उसको प्रिंट करवाया, तब भी वो वही वैल्यू प्रिंट करेगा। हम्म। अब मैं इस इफ से बाहर आ गया, जी इफ ठीक है। इससे बाहर आ गया और मैंने वेरिएबल प्रिंट करवाया, तो वेरिएबल तो प्रिंट हो जाएगा, बट लेट का वेरिएबल, लेट की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, यहाँ पे वो एरर दे देगा। तो ठीक है, समझ वेरिएबल, आ गई। समझ गए? यस। वेरिएबल जो है आपका एक कांस्टेंट बन गया जो कि ग्लोबली चल रहा है, और हम्म। लेट आपका क्या है, वो उस उस फंक्शन के अंदर ही। पर्टिकुलर जगह पे जहां पे आपने डिफाइन किया है उसी ब्लॉक के अंदर काम करेगा, उसके अलावा कहीं काम नहीं करेगा। तो ये इफ के अच्छा इस ब्लॉक के अंदर काम किया था हमने लेट्स को, तो वो यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है। हम्म। लेकिन इफ इससे जब बाहर आएंगे तो फिर ये नहीं चलेगा। अब मैं अगर ये कोड रन करता हूँ यहाँ पे अपने पास, मतलब ग्लोबल नहीं ना, इसलिए। यस यस यस, ये ग्लोबल नहीं है। ये देखें, इसने एरर दे दिया किस लाइन पे, सॉरी ये कोई और 65 नंबर पे दे रहा लाइन नंबर है। 65 है। नहीं, वो नीचे मेरे 40। ख्याल में जो है ना, हाँ।
ये नीचे ये वाला लो। चल रहा है। हाँ ये आ गया। हाँ, ये कमिट कर। तो इसको भी कमेंट करना पड़ेगा ना। ऊपर से कमेंट नहीं होगा, नेस्टेड स्कोप टेस्ट। हाँ, ये भी कमिट होगा। नहीं ये नहीं होगा, ओके एक्चुअली उसी को रन किया है ना, वो फंक्शन को रन किया हुआ है ठीक है, यहाँ पे वो तो। ऊपर फंक्शन रन हो रहा है। ओके ओके हाँ ओके फंक्शन बनाया है, उसको रन किया हुआ है हमने यहाँ पे। ओके ओके। अब ये देखिए, तो अब ये देखिए इसने 1 2 कौन सा, पहला वाला, पहला वाला किया इसने। पहला वाला ये वाला 1 2 दे दिया इसने। फिर उसके बाद दूसरा वाला 1 2 ये दिया हुआ है इसने, ये सही है। ये भी आ गया आपका 1 2। फिर उसके बाद उसने 1 प्रिंट किया, और 2 लेकिन पे एरर दे लाइन दिया। नंबर 48 पे उसने एरर दे दिया। तो लाइन नंबर 48 पे हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे हमने लेट वेरिएबल यूज लेट किया। वेरिएबल सही हो मतलब गया। अगर हम ग्लोबल वेरिएबल यूज करेंगे तो वो हर जगह काम सही ना। यस यस। अब अगर मैं क्या करता, अगर इसी वेरिएबल को मैं दोबारा यहाँ पर डिक्लेयर करके काम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। सपोज मैंने यहीं पे जो है वो दोबारा कमिट इसको कर दिया। डिक्लेयर कर दिया, लेट बी अंडरस्कोर लेट इक्वल्स टू हम्म 6। तो अब क्या होगा, अब ये काम करना चाहिए, ये वैल्यू चेंज करके उसको दोबारा से असाइन करेगा। असाइन कर दिया। तो मैंने ओके। क्या किया, इसी वेरिएबल को पहले इस ब्लॉक में चल रहा था, तो जब वो ब्लॉक से बाहर आया तो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, अब कोई वो वेरिएबल है ही नहीं। सही से। सही है। ओके बेसिकली नेस्टेड की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो इस तरह होती है कि आपके घर में एक कबर्ड है, आप कबर्ड खोलते हैं तो उसके अंदर ड्रॉअर आती है। सही है। ओके जब आप बंद करते हैं तो पहले ड्रॉअर बंद करते हैं, फिर आप कबर्ड बंद करते हैं। तो जो चीज पहले खुलती है आपकी, ये आपने इफ का पहले ब्लॉक खोला तो ये आखिर में बंद होगा। सही और है। ये इफ का जो ड्रॉअर खोला था आपने, ये आपने पहले ड्रॉअर बंद कर दिया यहाँ पे। हम्म तो तो वो जो पहले बंद वेरिएबल, होंगे, सॉरी, पहले मतलब वो बंद होंगे ना नेस्टेड, फिर बाद में मेन वाला बंद होगा। यस बिल्कुल बिल्कुल। तो जो वेरिएबल आपका मेन में बना हुआ है, वो जब वेरिएबल इससे बाहर आ जाएगा, अगर लेट में बना हुआ है वो, तो वो आपका काम नहीं करेगा। दूसरा वार वाला आपका जो है वो काम करेगा, क्योंकि वार जो है वो ग्लोबल वेरिएबल। ग्रेट। ये बस एक सिंपल सी एग्जांपल थी इसकी, जो हम्म कि आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमारा जो है वेरिएबल का क्लियर हो जाएगा इससे। बहुत कांस्टेंट तो ज़बरदस्त। मतलब चेंज। बिल्कुल, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। वार जो है आपका ग्लोबल वेरिएबल है, और लेट जो है आपका उसी फंक्शन या उसी एरिया अच्छा के भाई, अंदर जितना इस काम बार कर रहे मतलब उसी कोड ब्लॉक के अंदर रहते हुए वो एग्जीक्यूट होता है, हैं। बिल्कुल अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होता। नहीं होगा, बिल्कुल। फकीर भाई, जी अगर जी हम बोलिए। कोई मतलब वेरिएबल बना रहे हैं तो क्या वहां से बनाएं या लेट लेट से बनाएं? वो देखिए मेरे ये डिपेंड करता है। डिपेंड करता सारे है आपके नंबर पास, एंड से कायम होता है। आपकी अच्छा। आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक पे डिपेंड करता है। बहुत सी दफा क्या होता है कि आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक ऐसी होती है कि आपको कुछ ऐसे वेरिएबल लेने पड़ते हैं जो थ्रू आउट प्रोग्राम आपको उसको कंटिन्यू करना होता है। कुछ वेरिएबल ऐसे सही। होते हैं, देखिए वेरिएबल आपका जब भी बनेगा ना, तो वो मेमोरी में स्पेस लेगा। मेरी हम्म हमेशा से एक आदत है कि जब भी वेरिएबल आपका यूज हो जाए ना, उसको खत्म कर दें, ताकि आपका वो मेमोरी का स्पेस कम से कम यूटिलाइज हो। ज़बरदस्त। अच्छा, वो कैसे खत्म होगा? ये आप बताएं तो बहुत ही ये अच्छा होगा। ये खत्म करने का तरीका ये ना, आपका यही टेक्निक ये ना, कि अगर सपोज मुझे एक स्कोप के अंदर जरूरत पड़ रही है, तो मैं वहां पे वार डिक्लेयर नहीं करूंगा, वहां पे मैं लेट से डिक्लेयर करूंगा। हम्म सही से। तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू खत्म हो गई, ये फंक्शन से बाहर निकला, खत्म हो गई ख़त्म कहानी, हो इसके गया। इसका चैप्टर क्लोज हो गया। मतलब ये उसी टाइम पे बना जब इसकी हाँ ज़रूरत पड़ी, और बिल्कुल उसके बाद ये ख़त्म हो गया जब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। मतलब वो प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म हुआ, ये मेमोरी फ्री हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके क्योंकि उसको वैल्यू वैल्यू संभाल के नहीं रखनी, ठीक है। वो बार को तो वैल्यू संभाल के ही रखनी है जब तक आपका प्रोग्राम वो चल लाइफ रहा है। टाइम है जब तक वो प्रोग्राम रन कर रहा है। यस यस यस। ओके। अच्छा, ये फकीर भाई एरे में भी यूज कर सकते हैं लेट राइट बिल्कुल यूज बिल्कुल कर सकते बिल्कुल हैं? वो बिल्कुल किसी में भी बिल्कुल यूज़ करें, बिल्कुल, किसी में भी यूज कर सकते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है कि मिसाल के तौर आप पर जहाँ जहाँ पे भी आपको अगर बनाने की ज़रूरत है। अगर मैं स्कीज का एरे बना रहा हूँ तो मैं कौन से बनाऊंगा? क्योंकि मुझे वो मुस्तकिल ही चाहिए, मुझे कुछ चेंज नहीं करना, वो तो चेंज हो जाएगा। तो फिर आप ऐसे बना लें, वार से बना लें। हम्म अच्छा, अगर मैं लेट से बना लूंगा तो मेरा जो तो फिर वो मतलब फिक्स हो सिस्टम जाएगा। लेट से।
फिर वो फिक्स हो जाएगा। अच्छा। कांस्टेंट से बना लेंगे तो फिर फिक्स हो जाएगा आपका वो कभी भी तो चेंज नहीं कर मैं सकते। पुश ना पॉप कर सकता हूँ उसको, नहीं कर सकता? पुश और पॉप बॉक्स मुझे देखना पड़ेगा, सच्ची बात है। मैंने एरे पे जो है ना वो पुश और पॉप वार के थ्रू तो किया हुआ है। मैंने इसके सॉरी लेट के थ्रू तो किया हुआ है, मैंने इसके थ्रू नहीं किया हुआ, कांस्टेंट के थ्रू मैंने, सच्ची बात है मैंने नहीं किया हुआ। मैं इंशाल्लाह देखता हाँ, हूँ। मैंने भी नहीं किया। हाँ, इसको ट्राई करते हैं, मिलकर ट्राई करते हैं। हम सब इंशाल्लाह। अपने अपने प्रोग्राम के अंदर इसको ट्राई करते हैं और प्रैक्टिस करके देखते हैं क्या होता है, देख लेते हैं इसका। ओके सही ओके, है। मूव टू नेक्स्ट लेकिन टॉपिक प्लीज। हमारा मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना ये कांस्टेंट का, क्योंकि इनका तो थोड़ा बहुत आइडिया था, जैसे आपने डिस्क्राइब किया, ये इससे और पक्का हो गया मेरा। ये जो लेट का है और वार का है, लेकिन ये कांस्टेंट का जो आपने बताया, यकीन करें बड़ा मज़ा आया। इस चीज़ के ऊपर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे। अब हम चलते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब, जी जी। हाँ, कुछ है कोई क्वेश्चन कि आगे चले? नहीं नहीं, बस मैं ऐसे ही कह रहा था कि मतलब कौन से जो हम यूज़ करेंगे तो उसकी वेरिएबल मतलब वैल्यू हम चेंज नहीं कर हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। सकते। अगर हमें अच्छा, चेंज करना मजे है तो चेंज। मजे की बात यह है कि खाली वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, जबकि आपके पास लेट और वार जो है ना उसकी आप डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको जो है सपोज इस प्रोग्राम के अंदर मैंने यहाँ पे अभी न्यूमेरिक बनाया हुआ है ना इसको, अगर मैं हम्म। यहाँ पे सपोज ये लेट जो मेरा न्यूमेरिक वेरिएबल था, अब मैं यहाँ पे लेट पे जाके इसको कर देता हूँ पार्स। एबीसी। ओके। अच्छा, ये तो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा स्ट्रिंग? यस, लेकिन ये देखा। यहाँ पे ये तो स्ट्रिंग आ गई ना यहाँ पे, क्योंकि यस, वो वहाँ पे तो एरर दे रहा है, हम कुछ भी असाइन करें वो दोबारा से उसको ऐड करेगा। हाँ वो बनाना ही नहीं दे रहा आपको ना, हाँ, कांस्टेंट है तो आपको वहीं पे रोक दिया उसको, तो आप आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा बढ़ उसको नहीं तो। रही। हाँ, हाँ लेट में ये तो हम नीचे कुछ भी फिर ऐड कर लेना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम्म। तो क्या ये अच्छी प्रैक्टिस है कि हम सेम वेरिएबल को दोबारा उसी नाम से दोबारा भी यूज़ करें? अ, अब ये डिपेंड करता है, सपोज अगर आपका टेम्परेचर का प्रोग्राम है अगर आपने, और आपने इसको ड्यूल मोड में बनाया है, मींस कि आप पहले पूछते हैं कि वैल्यू को आपको जो है कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में। हम्म। पहले आप ये पूछते हैं, उसके बाद टेम्परेचर 1 लेते हैं और उसका टेम्परेचर 2 आप निकालते हैं। और उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि टेम्प का एक वेरिएबल जो आपने लिया हुआ है वो आप रीयूज कर सकते हैं। आ वो जाओ आपने हम। सेंटीग्रेड की कैलकुलेशन के लिए आपने इसमें फार्मूला जो है वो सेंटीग्रेड का लगा दिया, फ़ारेनहाइट की कैलकुलेशन के लिए आपने फार्मूला फ़ारेनहाइट का लगा दिया उसके अंदर। अच्छा फ़कीर भाई, अगर टाइम है तो ये कर कर सकते हैं आप, मतलब समझा सकते हैं तो जस्ट देखिए, फाइनाइट कन्वर्ट। हाँ वही देखिए ना, ये यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं सिंपल अगर जस्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, सी टू एफ फ़ारेनहाइट, फार्मूला लिख के आ जाओ। हाँ जी, आ सही है। गया। और ये फार्मूला है इसका। अब ये फार्मूला जो है ना आपका, मैं सपोज ये इतने का डिफरेंस होता है ना, अब ये फार्मूला सपोज मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया अपने पास, सही। सही है। ये क्या कर रहा है, ये सेंटीग्रेड से कन्वर्ट कर रहा है फ़ारेनहाइट में। अब मुझे फ़ारेनहाइट से इसमें कन्वर्ट करवाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको रिवर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड करवाना पड़ेगा। ये देखो। अच्छा, मतलब फार्मूले की चेंजेस है उसमें, हम हाँ प्लस का फार्मूले की ये चेंजेस थी, यस 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 यस। देखिए अगर परसेंटेज निकालते हैं अगर आप, तो क्या करते हैं, वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 100 हाँ, ये से। मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर ले, दो दो वो तो आगे पीछे बॉर्ड मास का जो रूल है उसी फॉलो करता है ना। लेकिन आपको जी जी। दोबारा आपको उसका एवरेज उल्टा प्रोसेस करना हो, सपोज एक होता है हमारे पास किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट आना, और फिर उसके आंसर को डिवाइड करके पुरानी वाली वैल्यू लाना। सही सही। दो चीजें हो गई ना हमारे पास, एक हो गया मैंने कहा कि 5 × 5 तो वो हो गया 25। अब अगर मुझे इसको, मुझे देखना है कि इसको 25 को 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा, तो मैं क्या करूंगा इसको, तो मैं 25 को डिवाइड करूंगा, पहले मैंने मल्टीप्लाई किया था 5 को 5 से, अब 25 को डिवाइड करूंगा 5 से। तो एक जगह सही मल्टीप्लाई हो, एक को डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर घूम के आपका जो है वो फार्मूला आपका सिर्फ चेंज हो रहा है, लेकिन आपका रिजल्ट और आपकी जो इनिशियल वैल्यूज हैं वो दोनों सेम रह रही है। सही। सही, अब समझ। हम्म।
इसमें हम प्लस करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, ऐसे ही मतलब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, यूं है बेसिकली। सही है। अच्छा, अब ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जो मैंने बनाया है। ये पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसको हम रन करते हैं। हाँ जी, कोड करे बता दी। मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल बना दिया है साइन के नाम से, और उसकी तो भाई वैल्यू मैंने कर दी, पहले अपना माइक म्यूट करें। और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे मैंने एम्प्टी रखी है। एम्प्टी क्यों रखी है वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड जो है एक वेरिएबल बना दिया मैंने, वैल्यू 1, और यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट करके वैल्यू 1 में वैल्यू ले रहा हूँ। सही है। हाँ फिर मैंने यहाँ पे लूप लगाया है डू का, और मैंने क्या किया है कि साइन इज इक्वल्स टू फ्रॉम इंटर ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ओनली आर वैलिड ऑपरेशन ऑप्शंस। सही है। फिर यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे वाइल के साथ कंडीशन लगा दी कि अगर साइन की वैल्यू एक प्लस के इक्वल ना हो, साइन की वैल्यू माइनस के इक्वल ना हो, साइन की इक्वल वैल्यू मल्टीप्लाई के इक्वल ना हो, या साइन की वैल्यू डिवाइड के इक्वल ना हो, तब तक ये काम क्या करना है, तुम्हें करते रहना है, रिपीट करना है मतलब। रिपीट करना है। ये उसी वक्त इससे बाहर निकलेगा जब आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड ये हाँ का एंड मतलब ऑप्शन ऑपरेशन, यूज करेंगे। मैच हो जाएगी। ये एंड ऑपरेशन है ना? नहीं, ये आपका डू और वाइल ऑपरेशन है। डू डू और और वाइल वाइल का, के अंदर हमने एंड एंड ऑपरेशन को यूज़ यस किया यस हुआ। यस यस यस, एंड का ऑपरेशन यूज किया, बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा, ये इसकी मतलब बात कर रहे हैं, यस अभी एंड जो के। यूज हुए हैं वो दोनों है, टू और वाइट। हाँ, नहीं नहीं, ये एक्चुअली वो इनकी बात कर रहे थे, ये जो मैंने सिंबल लगाया ना, ये एंड ऑपरेशन कहलाता है आपका। अच्छा एंड एंड। ये या फिर लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना? लॉजिकल ऑपरेटर्स है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लॉजिकल ऑपरेटर्स है। अच्छा, कल अब्दुल अली भाई ने जो है वो इफ से बनाया था उस प्रोग्राम को, मैंने यहाँ पे इसको स्विच के थ्रू बनाया ताकि एक नई चीज हमें समझने को, नई चीज पढ़ने को मिले। जी जी तो जी। मैंने क्या किया है, स्विच के अंदर वेरिएबल ले लिया साइन का, सही है, और चेक करवाया कि क्या साइन की वैल्यू क्या है, प्लस है। तो आपको क्या करना है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को प्लस करना है। अगर साइन के अंदर वैल्यू माइनस है तो क्या करना है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को माइनस करना है। अगर साइन की वैल्यू स्टेरिक है, मल्टीप्लाई है, तो दोनों वैल्यू हम्म। को मल्टीप्लाई करना है, और अगर उसमें डिवाइड है तो ये वैल्यू यहाँ। यहाँ पे मैंने एक और केस आपने देखा होगा, स्विच पढ़िएगा आप इसको, उसमें एक डिफॉल्ट का केस होता है कि जब ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर वो डिफॉल्ट वाला फंक्शन यूज करता है। मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट मैंने क्यों नहीं लगाया, कोई बताएगा मुझे? चले, सिंपल है बहुत ज्यादा। डिफॉल्ट मैंने इसलिए नहीं लगाया यहाँ पे क्योंकि मैं तो वैल्यू ही यहाँ पे मैंने चेक करवा दी है उसको, इन 4 वैल्यू के अलावा कोई 5वीं वैल्यू हो ही नहीं सकती। मैच करेगी तो ओके मतलब ओके बाकी ओके कोई ओके। जरूरत नहीं। सही है ना, मेरे पास इन 4 में से कोई एक वैल्यू आएगी यहाँ पे, इसके अलावा कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, मैं इससे आगे निकलूंगा ही नहीं ना। तो जब तक मैं आगे नहीं निकलूंगा तब तक ये मैं उसी लूप में रहूंगा। अभी देखिए मैं इसको चलाता हूँ तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा ये। अब मैं दोबारा आए यहाँ पे, ये देखें, इंटर वैल्यू 1, फर्स्ट वैल्यू आपको इंटर करनी है, मैंने कहा 15, 15 लिखी मैंने, इसको ओके कहा। अब उसने मुझसे ऑपरेशन पूछा। अब मैं ऑपरेशन में मैं पहले क्या करता हूँ, मैं एक गलत वैल्यू देता हूँ, मैंने एट द रेट का साइन दिया, ओके किया, हाँ, तो मतलब मैच ना करे। जाएगा ही नहीं। मैंने हैश का साइन दे दिया, जाएगा ही नहीं। मैंने डॉलर का साइन दे दिया, नहीं जाएगा आगे। ऐसे ही मैंने इसको कहा मल्टीप्लाई, अब ये इंटर सेकंड वैल्यू पे आ गया। अब मैंने सेकंड वैल्यू दी 3, म्यूजिक ओके, है जो। सॉरी कंसोल लॉक खोलना भूल गया मैं। देखिए आंसर क्या आ गया, 45। 15 आ गया। ओ 15 45। मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 45। 45। मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। अब मैंने कहा 15, ओके, अब मैंने इसको प्लस कहा, ओके,
कॉन्सिक्वेंट। तो ये क्या कर रहा है आपको कि जब तक आप इसको जो रिक्वायर्ड सिंबल है वो नहीं देंगे, आप इसको, मैंने सपोज मैंने ये देखे तब तक कुछ भी लिख आगे रहा हूं नहीं उसको, जाएगा। वो आगे जाएगा ही नहीं। एरर वाली कंडीशन तो खत्म हो गई कि एरर आएगा कोई इस प्रोग्राम के अंदर। इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आएगा। अच्छा, यही काम फॉर लूप से हो सकता है? आपने जैसे इसमें डू देखिए वाइल और फॉर लूप में क्या है आपको कि उसको आपको लूप की वैल्यू बतानी पड़ेगी, उसको स्टार्ट कब करना है, उसको एंड कब करना है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि उसको 3 दफा मौका देंगे हम कि 3 दफा वो ट्राई करे, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ आप यूज करें फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 और आई लेस देन एंड इक्वल्स टू 3, आई प्लस प्लस। इस तरह अगर आप यूज करना चाहें तो आप करें, बिल्कुल करें। उसमें क्या होगा कि 3 दफा वो आपसे कहेगा कि भाई सही वैल्यू डालो, सही वैल्यू डालो, अदरवाइज वो एरर देके बाहर आ जाए। कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें क्या है फॉर के लूप के अंदर कि आपको इनिशियल और लास्ट वैल्यू देनी पड़ती है। आपको नहीं पता कि यूजर कितनी दफा गलती करेगा। अभी मैंने डॉलर भी डाला, मैंने हैश भी डाला, टेक्स्ट भी टाइप किया, नंबर भी टाइप किया, सब कुछ टाइप किया मैंने। वो मुझे बार बार पूछे जा रहा है कि नहीं ये जवाब नहीं है, जवाब वही आपको देना है, मल्टीप्लाई दे, प्लस दे, माइनस दे, डिवाइड करे, इसके अलावा कुछ नहीं देना। तो मुझे नहीं पता अच्छा, कि यूजर कितनी दफा गलती करेगा। इसके नीचे मतलब डिवाइड के बाद आपने ब्रेक लगाया है, ये ब्रेक किस लिए भाई? हाँ, देखिए नॉर्मली केस में क्या होता है कि जब एक कंडीशन चल जाती है तो फिर वो उसके अंदर आ जाता है, तो वो बाकी चीजें प्रोसेस ना कर जाए, उसके लिए हम उसको प्रैक्टिस में क्या करते हैं कि एक काम जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको ब्रेक करके बाहर निकल जाते हैं, अच्छा, मतलब ये आगे ना फास्ट आगे हो ना जाए। प्रोसेस करें। ये केस में आया यहाँ पे, प्लस किया इसने, चेक किया प्लस है, उसने वैल्यू को प्लेस किया, ब्रेक करके यहाँ से बाहर आ गया। सही सही, अब समझ गया। अब वो बार बार हर वैल्यू को चेक नहीं करेगा। परसेंटेज का भी बनाए ना इसमें? हाँ, परसेंटेज भी बिल्कुल इसी तरह लग जाएगी। आप यहाँ पे जो है वो आप दोबारा इसको जो है वो साइन की वैल्यू को आप दे दें, यहाँ पे परसेंटेज का हाँ, देते परसेंटेज, हम समझ गए हैं, जस्ट यहाँ पे परसेंटेज दे देगा, यहाँ पे केस में परसेंटेज लगा देते हैं। इंशाल्लाह डुअल को यूज करेंगे जरूर। फ़खर साहब थोड़ा सा सिंटैक्स इसका समझा दे, डू वाइल और स्विच का। ओके, डू वाइल का जो सिंटेक्स है वो बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको वेबसाइट से ही समझाऊं तो क्या क्या आपको आगे रेफरेंस पे भी काम आएगा। लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। आई डोंट नो, स्क्रीन शेयरिंग की वजह से मेरा लैपटॉप स्लो हो गया है। डू वो वाइल सा जितनी लैपटॉप ज़्यादा यूज करेंगे आप आगे में? डी, कौन सा लैपटॉप आप यूज करेंगे? यार कोर आई 3 है, 5th जनरेशन। सही सही, किस कंपनी का? ये जितने ज़्यादा आप ओपन करेंगे ना ये ब्राउज़र जो विंडोज़ हैं, ये हाँ बहुत ज़्यादा सो मेमोरी लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये कट कर दें साथ में। हाँ, नहीं वो एक्चुअली रेफरेंस के लिए खोली थी मैंने, जिसको तो कर दो मुझे। सही सही, कोई मसला नहीं। ओके, ये देखें, ये यहाँ पे जो है वो डू की एक एग्जांपल है। डू का सिंटेक्स बेसिकली क्या है कि पहले हम लिखते हैं डू, ये काम करना है, और जो कोडिंग करनी है हमें, हम उसकी कोड यहाँ पे लिख देते हैं इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान के, और फिर हम वाइल में कंडीशन लगाते हैं। देखिए दो लूप है हमारे पास, एक है डू वाइल और एक है वाइल। वाइल में क्या होता है कि पहले वो चेक करता है कंडीशन, अगर कंडीशन सही होती है तो फिर लूप के अंदर जाता है। वो भी मैं लूप आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। वाइल में क्या होता है, पहले वो कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वो लूप में जाता है अंदर की तरफ। डू वाइल में क्या होता है कि एक दफा तो वो उसको परफॉर्म करेगा। देखिए मैंने क्या किया हुआ यहाँ पे, साइन की वैल्यू मैंने पहले इनिशियलाइज कर दी है ब्लैंक। उसूलन अगर मैंने यहाँ पे वाइल का लूप लगाया होता ना, तो ये अंदर आता ही नहीं मुझसे वैल्यू लेने के लिए। क्यों नहीं आता?
क्योंकि मैं तो उसको कंडीशन में बता रहा हूँ कि या तो प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो काम करना है ये आपको। ओके ओके ओके। तो डू क्या करता है, एक दफा तो आपको काम करके दे देगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन क्या है। ठीक है, वाइल में फिर हमने कंडीशंस जो है ना वो लगाई हैं कि यस, ये हो पहले तो बात। ये हो तो ये हो तो ये, जैसे एंड ऑपरेशन करवाए हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही है। द कंडीशन फॉर रनिंग अ कोड ब्लॉक, इफ ट्रू द लूप विल स्टार्ट अगेन, अदरवाइज इज एंड। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लूप चलता रहेगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो बाहर निकल जाएगा। तो एक दफा तो आपका ये लूप चलेगा, इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो एक दफा तो परफॉर्म करेगा ही। ओ, अब इसको, ओके। ये रहा वाइल वाइल लूप। अब देखें वाइल लूप में क्या होगा, बल्कि ये लाइन, नीचे वाली लाइन पढ़ लेते हैं, इससे और मजीद क्लियर हो जाएगा। देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, लूप ए कोड ब्लॉक वाइल ए कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप चलेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, वंस, एक दफा तो चलेगा, एंड देन कंडीशन इज, एंड देन वाइल, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलेगा। एक दफा तो ये चलेगा ही, ये डायरेक्टली पहले कंडीशन चेक करेगा और फिर ये चलेगा। ये तो एक दफा चलेगा फिर कंडीशन चेक करेगा। तो जैसे फॉर लूप है, फॉर में भी तो हम ऐसे ही करते हैं ना कि वो पहले इनिशियलाइज करता है, फिर हम्म, कंडीशन चेक करता है और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो फिर बिल्कुल सही है। वाइल को यूज़ करने का क्या पर्पस होगा? देखिए वाइल हम वहां यूज करते हैं जहां पे कंडीशन हो। फॉर में कंडीशन नहीं आती हमारी, फॉर में हमारा लॉजिकल ऑपरेशन आता है कि ये ग्रेटर है इससे, तब तक चले। ओके ओके। हम कोई लॉजिकल, यहाँ पे मैंने लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, देखें अगर आप, तो मैंने कहा है कि ये इसके इक्वल हो, प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। फॉर के लूप के अंदर मैं वेरिएबल के किसी सिंबल के साथ मैच नहीं कर सकता। अच्छा, ये ज़रा आपने जो वाइल लूप बनाया हुआ है, साइन जी जी, नॉट इक्वल टू प्लस प्लस, एंड, नॉट इक्वल्स टू थोड़ा सा माइनस। एलेबरेट कर देंगे इसको प्लीज़? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि अगर प्लस के इक्वल ना हो या माइनस के इक्वल ना हो, और सॉरी, और प्लस के इक्वल, माइनस के इक्वल ना हो, और मल्टीप्लाई के इक्वल ना हो, और डिवाइड के इक्वल ना हो, तब तक आपको ये काम करते रहना है। हम्म। नॉट इक्वल लगाया मैंने। यस, नॉट इक्वल है। यस, ये जो है ना, ये नॉट इक्वल का सिंबल है। जी, ये नॉट, नॉट ऑपरेशन है ये। नॉट का सिंबल, यस, नॉट ऑपरेशन है। तो जब तक ये ना हो तब तक आपको ये काम करना है। मतलब ये नॉट ऑपरेशन ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू करता है ना? यस यस, लॉजिकल ऑपरेशन को रिवर्ट करता है। ओके, ये हम बना कर देखेंगे इसको थोड़ा सा हम खुद से भी। बिल्कुल। मैं, अगर इसको मैं क्या करूँ, मैं आपको शेयर करूँ, किस तरह करूँ शेयर आपको, गिटहब या अपनी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप रेपोजिटरी लोग। पे, अपनी गिटहब की रेपोजिटरी पे कर ले। चले मैं अपनी गिटहब की रिपोजिटरी कर लेता हूँ, उसको मैं अपलोड, अब तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ, हाँ जी। तो आप वहाँ से रेफरेंस के तौर पर आप इसको देख सकेंगे। जी जी, वो फिर आप सीएनसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ना हमारे हाँ बिल्कुल मीट में। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा फिर आप लोग इसको और एडवांस करने की कोशिश कीजिएगा, और क्या हो सकता है इसके अंदर। इसमें सोचिएगा कि यूजर से पूछिए कि आपको कितनी वैल्यूज का जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अभी ये दो वैल्यू है। अब देखें, इसमें मैं एक और लूप ऐड कर रहा हूँ, मैं, लॉजिक समझिएगा। इसमें एक और लूप ऐड करूंगा, अगर मैं यूजर से ये पूछता हूँ कि आप कितनी वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए। अभी हमारे पास कितनी वैल्यू है, चा दो, ठीक है, दो हैं। सही है। दो अगर इनपुट यूजर के, वैल्यूज टू हैं। यस, अगर यूजर कहे कि मुझे तीन वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो फिर ओके मैं क्या करूंगा। ओके ओके ओके। अब इसमें देखें, इस लॉजिकल के अंदर आपको दो तीन चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो फॉर का लूप लगा के आप तीन दफा तो वैल्यू लेने की बात समझ में आ गई कि भाई सपोज यूजर ने कहा कि तीन, थ्री टाइम्स दूंगा,
पहले इनपुट के अंदर आपने जो वैल्यू ली वो आप लूप के अंदर यूज कर लेंगे, जब तक ये काम ना हो तब तक वैल्यू लेनी है। सही है, नंबर वन। ओके। नंबर टू, उसको आपको स्टोर भी करवाना है कहीं पे। हम्म। नंबर नंबर वन। नंबर टू, प्रॉम्प्ट भी करवाना है ना आपको तो। अब जी। विदाउट प्रॉम्प्ट कैसे करेंगे? अब प्रॉम्प्ट के साथ आपके पास जो है वो तो ये लगा हुआ है, एक वेरिएबल वेरिएबल। है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? आपको लेना पड़ेगा एरे। हाँ हाँ। समझ में आ रही है बात आपको? ये थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें इसको। बिल्कुल। अब देखें, आपको करना क्या है कि आप यूजर से पहला पहला सवाल यूजर से ये पूछें कि आपको कितनी वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यूजर ने कहा मुझे 3 वैल्यू पे करना है। तो आप एक एरे बनाएंगे, पहले तो लूप लगाएंगे फॉर का, और वो वैल्यू जो लेंगे, इस वक्त वैल्यू 1 है ना, बल्कि वैल्यू 1 के लेने के बजाय आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ले लेंगे लेट वैल्यूज। सपोज आपने ये एरे ले लिया, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल ले लिया आपने, और उससे पहले आपने लिया हुआ है फॉर। सपोज मैं कैसे ही अभी जस्ट बता रहा हूँ आपको, फॉर ए इज इक्वल्स टू 1, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, एंड ए प्लस। सही है। ओके। अब क्या हो रहा है बेसिकली ये, कि अगर मैं प्रॉम्प्ट करवाऊंगा, इस कंडीशन में मैं प्रॉम्प्ट करवाता हूं मैं, तो क्या होगा मेरा काम? इस कंडीशन में मेरा काम क्या होगा? ये लूप चलेगा कितनी दफा? 3 दफा। 3 दफा। सही है। तो 3 दफा वो वैल्यू, सपोज को सॉरी इसको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। 0 या 0 से, और यहाँ पे हम ले लेंगे 2। 2। तो ये हमारा पहले 0 की पहले वैल्यू पे हमारा ये क्या लेगा आपका? पहली वैल्यू। पहली वैल्यू लेगा, फिर दूसरी वैल्यू, अच्छा लेट तो पहले कर देंगे हम उसको ऊपर, यहाँ पे तो खाली वैल्यू असाइन करनी है। लेट से जी। हम पहले डिफाइन कर लेंगे, लेट तो पहले अरे डिफाइन कर चुके हैं। हाँ, पहले डिफाइन कर लेंगे उसको। सही है। तो ये आपकी इस तरह वैल्यू ले लेगा। फिर आपने ऑपरेशन किया, परफॉर्म करना है आपको, क्या करना है कि प्लस करना है। तो क्या करेंगे आप? पहला एलिमेंट लेंगे, उसको दूसरे एलिमेंट में सम करेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आया है वो तीसरे वेरिएबल में सम करेंगे। हम्म। 3 वैल्यू को आप सम करेंगे। मैं इस वक्त आपको मल्टीपल ऑपरेशन नहीं करा, ऑपरेशन सिंगल है बट मल्टीपल वैल्यू है। अगर मैं यूजर कहता है मुझे 4, तो इनपुट के अंदर सपोज यहाँ पे वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू वेरिएबल है ना इसके अंदर। जी जी। हम यहाँ पे ले लेते हैं वैल्यू 1, सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने ले लिया वैल्यू 1। अब वैल्यू में सपोज उसने दिया है यहाँ पे 5, तो ये लूप कितनी दफा चलेगा आपका? पांच 5 दफा दफा चलेगा। पांच हाँ, दफा चलेगा। 5 दफा जब लूप चलेगा तो एरे में भी आपके 5 दफा वैल्यू आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। और ऑपरेशन आप एक ही दफा ले लेंगे यहाँ पे, ओके। और फिर यहाँ पे दोबारा एक और लूप लगाना पड़ेगा आपको, और उस ऑपरेशन के मुताबिक आपको क्या करना पड़ेगा उसको, अगर सम परफॉर्म। कहा है तो सम करवाना है, मल्टीप्लाई कहा है तो मल्टीप्लाई, माइनस कहा है तो माइनस, डिवाइड कहा है तो डिवाइड। हम्म। ये सही है। प्रोग्राम ऐसा ऐसा प्रोग्राम है कि आपके इसके अंदर आपका डू वाइल भी यूज हो जाएगा, आपका फॉर भी यूज हो जाएगा, आपका एरे भी यूज हो जाएगा, आपका स्विच केस भी यूज हो जाएगा। तो बहुत हम्म। सारी चीजें एक साथ आपकी जो है ना वो लॉजिक को भी क्लियर करेगा, और आपके बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म भी हो जाएंगे। सही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है यस, लेकिन बिल्कुल फर्स्ट। है। हाँ। फर्स्ट हमें इसके ऊपर बड़ा टाइम भी लगेगा इसको बिल्कुल बनाते लगेगा। हुए। बिल्कुल 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 लगेगा, उसमें हाँ, कोई शक मज़ा नहीं भी है, ठीक आएगा। है। गलत ही हाँ, होगा, कोई मसला नहीं, गलत ही बिल्कुल होगा, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, लेकिन हम्म। ये कि आपकी लॉजिक बिल्ड होगी। जी आप जी, ऐसे ही सोचोगे है। कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अभी हमने बैठे बैठे कितनी चीजें, छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर ली हमने। ऐसे ही है। जस्ट आप उसको एक से एक कड़ी मिलाते जाएंगे ना, आपको हम्म। कड़ियां मिलानी है। प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली लॉजिक क्या होती है कि आपको कड़ियां मिलानी होती है, ऐसा तब ही है। जाके पूरी एक चेन बनती है। मैं वैसे एक और चीज़ सोच रहा था कि जी जी। जब कोई प्रोग्राम बनाया जाता है ना, तो सबसे पहले उसका स्केच बनाया जाता है। यस। पेपर इसको हम स्केच हो, वैसे, माइंड अपने हाँ, माइंड में स्केच एक बना लें, या पेपर हमारे स्केच पास, बना लें। हम बेसिकली हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो थोड़ा सा अब मतलब मैं कहूँगा कि हम थोड़ा पीछे की तरफ चले गए। पहले जब हम पढ़ते थे ना, जब जिस जमाने में हमने पढ़ा है, जी तो जी। हमें सबसे पहले जो है ना वो फ्लो चार्ट बनवाया जाता था या फ्लो चार्ट, यस यस यस। कि प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा।
वो पहले पेपर पे हम लेते थे, जी फिर उसका ऐसा ही है। एल्गोरिथम फिर उसका एल्गोरिथम लिखते थे हम बैठ के, सही और बात है। फिर जाके कोडिंग पे बात आती थी, जिसको हम एबीसी ऑफ प्रोग्रामिंग कहते थे, बिल्कुल। तो हम्म। वो अब यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वो अब सिर्फ लैंग्वेज पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बच्चा आया है, बस उसको पढ़ाना शुरू कर दो। रेस अब है। वो हाँ बिल्कुल रेस। अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, वो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। मैं जिस जगह जहाँ जॉब करता हूँ, वहाँ पे मेरे पास असिस्टेंट डेवलपर्स वगैरह रखे हुए हैं। तो उनको कोडिंग तो आती है, उनकी लॉजिक स्ट्रांग नहीं है, उनको बैठ के समझाना पड़ता है कि इस काम को परफॉर्म करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, आप हम्म। इसको इस तरह करें, आप इसको इस तरह करें। तो बेसिकली अच्छा प्रोग्रामर, अच्छा एनालिसिस वही है जो अपने कोड को जो है ना वो अ, एक बिल्कुल स्केच में लेके। ऑर्गेनाइज, हाँ ऑर्गेनाइज वे के अंदर और हम्म। बेहतरीन लॉजिक के साथ उसको जो है ना वो कोडिंग करे। ऐसा ही है। ये फ्लो चार्ट्स मैंने थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं। तो इनके इनके भी सिंबल्स होते हैं कि क्या क्या करना है। अब इफ़ ये हो तो एग्जीक्यूट हो जाए, ये ना बिल्कुल। हो तो ब्लॉक हो जाए, या यस। बैक यस। दोबारा से लूप में चला जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरह के जो कुछ। लोग जो 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 भाई लोग हमारे यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और दोस्त वगैरह, और वो अगर नहीं जानते इसके बारे में, फ्लो चार्ट के बारे में, तो नेट पे थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा फ्लो चार्ट के बारे बिल्कुल ऐसे ही है। में। आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में। ये थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन ये कि आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है ना वो आपकी बहुत इम्प्रूव कर देगा। आप जैस बहुत क्विकली जो है ना वो आप सोचना शुरू कर दोगे कि अच्छा इस तरह ये काम होगा, इस तरह ये हाँ, काम कर लेंगे, इस तरह ये काम कर जैसे हमें लेंगे। कुछ डिज़ाइन करना होता है तो उसको सबसे पहले पेपर स्केच करते हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक तरह की डिज़ाइनिंग है, कोडिंग भी यस। डिज़ाइनिंग है। हिंदी में कुछ चीजें पढ़ी हैं हम लोगों ने, मुमकिन है कि कुछ मेरे दोस्तों को समझ में ना आई और हो। एक और भाई नहीं, ताहिर उसका नाम है, वो भी पंजाब से। हाँ, वो भी पंजाब से, वो भी माशाल्लाह से अच्छा सा डेवलपर है। गुड 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 वो भी गुड, कह रहा अच्छा था है। आज मुझसे, हाँ आज मुझसे उससे बात हुई, मैंने बात हम्म। की। वो कह रहा था यार मैं गाँव पे हूँ, तो ओके। यहाँ पे नेटवर्क का कोई इशू है, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा। नहीं, नो नो प्रॉब्लम। अच्छा है, अगर एक आध दो लोग आ जाएंगे ना, तो सबको फायदा होगा इंशाल्लाह। सबको अपनी नॉलेज शेयर करनी है, और सब सीखने के लिए बैठे हैं, मैं भी सीखने के लिए बैठा हूँ। आप लोगों से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही रहता है हमेशा। ज़रूर सीखेंगे। तो मेरा बस इसी तरह है। मेरे यहाँ पे लाइट का इशू हो गया था, मुझे नहीं पता चला ये अभी क्या डिस्कशन हुई है, ये 2 4 5 7 मिनट पहले। नहीं नहीं, बस हम इसी को डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो कमांड्स वगैरह हैं, जो हमने आज पढ़ी हैं, ओके। जिस पर हमने आज सबसे पहले वेरिएबल को पढ़ा है, और ये जो हमने इस प्रोग्राम को हमने डिस्कस किया, इसमें हमारे पास डू वाइल लूप है, स्विच केस है, फॉर लूप है, और थोड़ा एर है। इसको पढ़िएगा ताकि जब मंडे हम बैठे वापस डिस्कशन करने के लिए ना, तो कुछ चीज़ें हमारे जहन के अंदर बनेगी हो। और ये प्रोग्राम जो हमने डिस्कस किया है वो कोशिश कीजिएगा बनाने की, और इंशाल्लाह। जो बना लें वो शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो, थोड़ा नजर आए तो वो करना। स्विच आपने यूज़ किया हुआ है। जी जी। अ, स्विच। ये यहाँ पे मतलब इसके इनके साथ लाजमी है कि इनको यूज़ करना है डू वाइल लूप के साथ। नहीं नहीं, आप इफ यूज कर लें। इफ तो अब अब्दुल अली भाई ने कर चुके थे ना, इफ से चीजें जी जी। चेक करवाई थी ना अब्दुल अली भाई ने लास्ट प्रोग्राम में। हाँ